यहाँ प्लैनेट एनर्जी के नाम पे डराने वाला काम चलेगा तो आई एम सॉरी टू से आई एम एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। जो भी यहाँ बात होगी दैट विल बी अ फैक्ट। द कैलकुलेशन विल रिमेन सेम वेदर इट इज डन बाय मी और मुकेश जी और प्रगति और हरमन हूसोएवर इज गोइंग टू डू द कैलकुलेशन, ये सेम रहने वाली है। ये आज भी सेम है और सालों साल बाद भी आप चेक करेंगे तो ये सेम रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है। दैट इज नॉट गोना चेंज फॉर एवर। ऑल राइट, सो न्यूमरोलॉजी एज आई सेड कि ये कैलकुलेशन है उन हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताने के लिए जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। वैसे इन जनरल हम देखें तो नंबर्स चारों तरफ से हमें घिरे हुए हैं हमारी लाइफ में। एक्चुअली नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में कोई भी फोन के बिना नहीं रह सकता। वी हैव अ फोन नंबर, उस फोन नंबर का एक पासवर्ड होगा, दैट इज अगेन अ नंबर। हमारे आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का टाइम चल रहा है, राइट? दैट ऑल्सो वी हैव पिन। द अमाउंट वी नीड टू क्रेडिट और डेबिट दैट इज ऑल्सो अ नंबर। सेम वे हमारा अकाउंट नंबर है, एटीएम यूज कर रहे हैं तो एटीएम पिन नंबर है। हमारी नेम में भी नंबर एनर्जी छुपी होती है। हमारी डेट ऑफ बर्थ है, वो भी नंबर है। जो बर्थ टाइम है दैट इज ऑल्सो नंबर। सो नंबर तो देखो चारों तरफ है ना? तो इससे तो हम बच नहीं सकते। तो चलिए इन्हीं नंबर्स को, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के पीछे छुपे नंबर्स हैं और उसके साथ क्या क्या हिडन सीक्रेट हमारे बारे में छुपे हुए हैं, ये पोल खोलते हैं आज की क्लास में। तो आप अगर तैयार हैं अपने आप से मिलने के लिए, ट्रू यू, देन राइट यस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट क्विकली आई कैन सेंस आउट द एनर्जी फ्रॉम यू और वही मुझे चार्ज करेगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लास। It's yours time. You can type yes. Okay, yes from Pooja ji. Pooja ji active है पूरे, हाँ? Let's see. Okay, Ritu ji, Shiva ji, Harman ji. iPhone. That energy is very negative. And kindly change your name, please. iPhone is not your name. आप तो अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो ना? विशाल जी, अभिजीत जी, ऑल राइट ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द पॉजिटिव एंड एक्टिव रिस्पॉन्स। मुझे ये पता चल गया कि सभी जागे हुए हैं और हम लर्निंग शुरू कर सकते हैं। यू कैन रीनेम। आपको अपनी पिक्चर के ऊपर चेक करोगे तो 3 डॉट्स मिलेंगे। आप उस पर क्लिक करोगे तो रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, आप वहां से रीनेम कर सकते हो। एल्स अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, हम कर देंगे। बलजीत सिंह मैम। अभिजीत, बलजीत। बलजीत। हाँ जी। सो चेंज। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द लर्निंग ऑफ हिडन नंबर्स। हमारी डेट ऑफ बर्थ के पीछे क्या होती है? तो सबसे पहले जो हम डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न होता है, डी डी एम एम वाई 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 होता है, राइट? सो उससे पहले डेट से ही हम हिडन नंबर निकालते हैं। तो आप जिस भी मंथ में जिस भी डेट को पैदा हुए, मंथ भी छोड़िए, आप वो डेट मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। ओनली द डेट, नो मंथ नो ईयर, नथिंग इज रिक्वायर्ड। 3। 8, okay. Mohini ji, hard working. Shivaji is also hard working. Mona, good communication skill. Swati ji, very balanced person in life. Baljeet जी, नई नई स्किल सीखने का शौक है आपको। प्रकाश जी, सेम वे, आप भी अपनी अपब्रिंगिंग के लिए, अपस्किलिंग के लिए काम करते रहते हैं। विशाल ओटी, आप एक्चुअली लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट में बैलेंस बनाने में माहिर हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि घरवाली और साली कैसे पटानी है। पूजा जी, आप में ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज बहुत है, आप दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हरमन जी, एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन, जब तक सक्सेस मिलती नहीं जिद नहीं छोड़ते हो। स्ट्रगल बहुत चल रहा है लाइफ में हरमन जी, बहुत मेहनत करवाते हैं तब सफलता हासिल होती है, राइट? ऋतु अनेजा जी, 21, इट्स अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद जुपिटर। तो जुपिटर क्या करता है? जो भी नई चीज होगी उसको ट्राई करने का शौक होगा आपको। कुछ भी नया एक्सप्लोर करना, उसको ट्राई करना।
मान लीजिए कुछ नया रीडिंग मटेरियल आया है, कुछ नया स्किल आया है, कुछ नए टाइप की कुछ सीखने की चीज मिल गई है, तो आपको बड़ी किक मिलती है उससे। हरमनजीत सिंह, यस। ऑल राइट, सो लेट्स नो हाउ आई एम एबल टू सेंस आउट दैट क्वालिटी फ्रॉम यू। व्हाट आई डिड, आपकी डेट में जो हिडन सीक्रेट छुपा है, दैट विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप कैसे पर्सन है, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, मूल रूप से कैसे हैं, राइट। सो द नंबर विच विल टेल यू मूल रूप से आप कैसे हैं, दैट इज नॉन एज मूलांक। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर सिंगल डिजिट है, वेल एंड गुड है। अगर डबल डिजिट है तो उसको प्लस करके एक सिंगल डिजिट पे लेके आ जाइए। जैसे रितु अनेजा जी 21 को पैदा हुए, 2+1 = 3। सो 3 आपका मूल अंक होगा, यानी मूलांक होगा, राइट। इजी वे टू कैलकुलेट। अब मैं भी कैलकुलेट करूंगी तो 3 ही आना है, रितु जी खुद भी कैलकुलेट करेंगे तो 3 ही आएगा, राइट। आज करोगे, 20 साल बाद करोगे तो भी 3 ही आएगा, आपकी 21 की 22 नहीं होने वाली। दिनेश जी सिंह 2, राइट मूलांक। एंड इन दी चैट बॉक्स आपका मूलांक क्या है? 9, 8, 5। ऑल राइट, 9 आनंद जी, 8 मोहिनी जी, ग्रेट ग्रेट। 5, डू वी हैव एनीवन विद मूलांक 1? किसी का एक आया? कोई है जिसका मूलांक एक आया हो? 19 किसी की डेट ऑफ बर्थ थी ग्रुप में? किसी के नहीं। प्रकाश जी सिंह 3, 5, 7, 8, 5, 8, 9, 2। ओके, पूजा जी का अब जवाब आ गया, मुझे याद था कि 19 किसी की थी। ओके, मेरे हस्बैंड इज मूलांक 1%। चलिए फिर उन्हीं की पोल खोलते हैं। शुरुआत मुझे लगा क्लास में किसी स्टूडेंट से होगी, स्टूडेंट नहीं तो चलो फैमिली सही। ये शीला जी की 28 है तो वो एक के हो गए, राइट। तो चलिए जानते हैं कि मूलांक एक क्या क्या और जानकारी लेके आया है हमारी। सो कैलकुलेशन ऑफ मूलांक सबको क्लियर है? इट्स जस्ट द डेट यू नीड टू टेक एंड देन कैलकुलेट इट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सिंगल डिजिट। जो भी एनर्जी आएगी सिंगल डिजिट, दैट विल बी फ्रॉम 1 to 9, और यही 9 प्लैनेट्स होते हैं, और यही 9 वो एनर्जीज हैं होती हैं जिनके से जुड़े हुए हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट हैं। कोई रिश्तों में मजबूती देने वाला नंबर होता है, उसी तरह से कोई ऐसा नंबर होगा जो आपका कम्युनिकेशन स्किल संभालेगा। पैसा सबको चाहिए तो एक नंबर ने, एक प्लैनेट ने उसको संभाला हुआ है, राइट। इसी के साथ ईश्वर के साथ अटैचमेंट का भी एक प्लैनेट है। तो इसी तरह से सारी एनर्जीज हमारी जिस भी एरिया में प्रॉब्लम है वो उसी प्लैनेट से एसोसिएटेड होगी। सो मूलांक बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए सर बढ़ते हैं मूलांक एक की और। विनायक जी, कैलकुलेशन व्हाट इज न्यूमरोलॉजी वी ऑलरेडी डिस्कस। हम्म। अब ये एक से लेके तक 9 की एनर्जी है, वो किस प्लैनेट से एसोसिएटेड है, और क्या उसका एक्चुअली एनर्जी सोर्स है, राइट। मूलांक एक सन यानी सूर्य की एनर्जी से एसोसिएटेड है। तो जिस तरह से सूर्य की क्वालिटी है, वो एक अकेला पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देने में सक्षम है, उसी तरह से जो एक वाले होंगे वो बड़ी से बड़ी टीम को, मल्टीपल लोगों की टीम को लीड करने में सक्षम होते हैं। सबको गाइडेंस देना, सबको उनके वर्क कैपेबिलिटी से ज्यादा काम उनसे ले पाना, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना, लोगों के दुख दर्द को समझना भी, सॉल्व भी करना, ये सब क्वालिटीज नंबर एक वाले में है, राइट। इसीलिए थोड़ा सा प्राउडी होते हैं, राइट। अब किंग है तो एटीट्यूड भी किंग लाइक होगा। दो वाले मून से यानी चंद्रमा की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं। अगर किसी की कोई बात पिंच भी कर गई होगी तो मूलांक दो वाले ये नहीं कहेंगे कि मुझे तेरी ये बात ने हर्ट किया, वो अपने तक ही रखेंगे एंड इट्स ओके। और फिर दो वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाले को पता होना चाहिए उसने गलत बोला, हम नहीं कहेंगे। इसके साथ इंड्यूशन पावर आती है, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। दो वाले हर एक के दुख दर्द को अच्छे से सुनते हैं, और खुद
का हो जैसे वो प्रॉब्लम, इस तरह से समझते हैं। तो आजकल की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम है जो आपको सुन पाए। 2 नंबर वाले वो लोग हैं, रख लीजिए दोस्तों में। 3 नंबर वाले जुपिटर यानी बृहस्पति की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। बृहस्पति एक लार्जर प्लैनेट है और उसी तरह से इनकी नॉलेज गेनिंग की जो भूख है वो बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे 3 वाले लोग क्या करेंगे, ये भी सीख लूं वो भी सीख लूं, अलग अलग फील्ड की नॉलेज रखते हैं, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसकी भी नॉलेज, इनको जनरल अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होती है इनकी, राइट। उसके साथ साथ स्टडी में अच्छे जाएंगे, जो भी स्किल सीखेंगे स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो ये जाने जाते हैं। परफेक्शन, अगर खाना बना रहे हैं तो वो भी परफेक्शन से है, खाना बनाने के बाद सर्विंग पे भी आ रहा है तो वो भी परफेक्शन से आएगा। ऐसे नहीं कि कुकर उठाया और रख दिया, बहुत अच्छी तरीके से हर चीज को प्रेजेंटेबल बनाना इनकी क्वालिटी होती है। 4 वाले यूरेनस यानी राहु से एसोसिएटेड होते हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल, ये डराने वाली बात नहीं है। सॉरी टू से वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर दैट हु आर गोइंग टू टेल यू शनि की महादशा, साढ़े सती एंड ऑल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेनेट। हर एक एनर्जी हमारे लिए पॉजिटिव होती है, वो होना चाहिए। हाय नंदिनी जी, नमस्कार। वो होना चाहिए लाइफ में, उसके बिना जिंदगी अधूरी है। जैसे 4 की एनर्जी, अब बोलेंगे राहु के नाम पे लोग कितना डराते हैं, पर अगर 4 की एनर्जी है तो एनर्जी नहीं है ना आपकी लाइफ में, तो आप टाइम के साथ तो चल ही नहीं पाओगे। हमेशा ऑफ बीट, हमेशा ऑफ बीट, राइट, वक्त के बहुत पीछे। कहीं भी पहुंचना है, ये जनाब हमेशा लेट होने वाले हैं जिनके पास 4 की एनर्जी नहीं है। इनकी अलमीरा खोल के देख लो। वो अभी जो भारत पाकिस्तान वॉर है ना, उसका सीन वही एक्चुअली देखा गया होगा पहले, राइट। ऐसी तहस नहस होती, पूरा मैसी, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होता। चीजें कहाँ से उठाते हैं, कहाँ रख देते हैं और फिर कहाँ ढूंढेंगे, ये इनको खुद को नहीं पता होगा जिनका 4 मिसिंग होगा। तो 4 एक्चुअली बहुत जरूरी है, सो दैट पंक्चुअलिटी लाइफ में आए, डिसिप्लिन लाइफ में आए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपकी लाइफ में आए, राइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव। 5 बुध यानी मरकरी, अब जिसको पैसों से प्यार है, ये उनका प्लैनेट है। ऐसे लोगों में बिजनेस सेंस बहुत कमाल की होती है। ऐसे लोग सेल्समैन बहुत तगड़े होते हैं जो 5 मूलांक वाले हैं। इनको बोलो कि कागज का एक पीस भी दे दो ना, ये उसको भी बेच के आ सकते हैं मार्केट में। ऐसे स्किल होते हैं इनके बीच में, लोगों को कैसे अपनी बातों में उलझाना है, विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, विद गुड कन्विंसिंग पावर, वो सब क्वालिटीज इनमें है। 6 नंबर वाले यूरेनस यानी वीनस का प्लैनेट है। ये लाइफ में आपके पार्टनर का नंबर होता है। तो जिनकी भी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब चल रही होती है या पार्टनर के साथ थोड़ा युद्ध चल रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, तो वो 6 नंबर प्लैनेट के मिसिंग होने की वजह से होती है। तो 6 नंबर बहुत अच्छा प्लैनेट है। और जिनका मूलांक 6 है वो बड़े डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से परफेक्शन के साथ हैंडल करने वाले पर्सन होंगे। इनको पता है बीवी को कैसे खुश रखना है। अगर वाइफ है तो दे नो दैट पार्टनर को कैसे खुश करना है। और ये ऐसे लोग होंगे जिनके लिए अपना परिवार सर्वोपरि होगा, पैसा उसके बाद। 7 की एनर्जी केतु की एनर्जी है। राहु केतु एक्चुअली एक ही राक्षस थे, इनका सिर अलग किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा। तो जो सिर है वो राहु है और जो बॉडी है वो केतु है। तो हुआ ये था कि ये अमृत मंथन, जब समुद्र मंथन जो चल रहा था उसमें अमृत निकला, देवताओं के हिस्से आया, तो ये राक्षस था जो उस लाइन में बैठ गया रूप धर के कि मैंने अमृत लेना है। अब जैसे ही इसकी बारी आई, एक दो बूंद जिह्वा पे गए, वैसे ही सुदर्शन ब्रह्मा जी ने चला दिया और गर्दन धड़ से अलग। तो ये जो हेड पार्ट है वो राहु है और बॉडी है वो केतु है। तो जितने भी 4 नंबर वाले होंगे, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम मूलांक 4, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, ये ब्रेन को 100% यूज करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्किल की क्वालिटीज केतु के पास होती है। यानी ये डाटा एनालिसिस में आप इनको कितना भी काम करवा लो, इतनी परफेक्शन से करेंगे 7 वाले केतु वाले लोग, राइट। 8 साटिन यानी शनि का नंबर है।
लाइफ में ये नंबर बहुत जरूरी है, नहीं है तो भाई साहब आप कितना भी पैसा कमा लें, वो ऐसा होगा कि आ खिड़की से रहा होगा और जा दरवाजों से रहा होगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपको मनी मैनेजमेंट स्किल देता है, क्योंकि अगर पैसा जरूरी है तो उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। लाइफ में ये नहीं है तो भी लगी पड़ी है लंका जिंदगी की। 9 मार्स यानी मंगल की एनर्जी है, विच इज गिविंग यू ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज। आप दूसरों के दुख दर्द में कितनी उसकी मदद के लिए आगे आते हैं वो जाना जाता है। और जिनका एक्चुअली मूलांक 9 है, मेल के केस में दे आर ब्लड डोनर, वो ब्लड भी डोनेट करते हैं, वो फाइनेंशियली भी तन मन धन सब तरह से सहायता करते हैं लोगों की। दोस्त की जरूरत है, मूलांक 9 वाला रात को 2 बजे उठा लो, वो उठ के चला जाएगा काम के लिए, सोसाइटी के लिए। सोशल सर्कल इनका बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा लोगों के काम आते रहते हैं। राइट, इनका एक्चुअली जीवन का ध्येय यही होता है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में आते हैं और बात करते हैं मूलांक 1 यानी सन, सूर्य की। Mulang calculation we already did, Vinayak ji. I'm actually bit quick. चलिए एट्रीब्यूट्स ऑफ सन देख लेते हैं। ऐसे लोगों में एज आई सेड दैट लीडरशिप क्वालिटीज होगी, क्योंकि ये बॉर्न लीडर होंगे। दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर कॉन्फिडेंट, वार्म हार्टेड हैं, जिससे मिलेंगे पूरी गर्मजोशी से मिलते हैं। ये हमेशा लीड करने में विश्वास करते हैं, और यही प्रॉब्लम है कि ये किसी की इंस्ट्रक्शन को सुनना मानना पसंद नहीं करते। इनको मोटिवेशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, एप्रिसिएशन के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, ये वो सब काम खुद कर लेते हैं। सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ पुश, सब कुछ ये खुद ही कर लेते हैं। सो यू कैन से ये ऑटो स्टार्ट गाड़ी है, हाँ, जिसको जरूरत नहीं है। कभी भी लीडर लीडर होगा ये, तो ये बहुत शाइन करेगा, क्योंकि ये अपनी टीम में, आप 100 की टीम दे दो, 200 की दे दो, 500 की दे दो, उनकी वर्क कैपेसिटी से मल्टीपल काम लेके आपको देने में सक्षम होगा। क्योंकि इसके एक्चुअली बहुत इंप्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल है, ये इतना पॉजिटिव एटीट्यूड बातों बातों में एक्सेल करते हैं कि लोग एक्चुअली बहुत इंप्रेस होते हैं इनसे, और बूस्ट बहुत अच्छा करते हैं अपनी टीम को। इवन ये टीम मेंबर्स जितने भी होंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, छोटी से छोटी चीज, प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, इनको सब कुछ पता होता है। इतना मतलब एक फैंटास्टिक लीडर होता है ये 1 नंबर वाला। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको प्रेशर से काम करवाओगे तो इसने करना ही नहीं। दे आर एक्चुअली अपॉर्चुनिटी ग्रैबर। फ्री विंग्स दे दो, बड़ी से बड़ी टीम दे दो, दे कैन वर्क वेल। ये खुद भी करेंगे, परफेक्शन से करवा भी लेंगे, परफेक्शन से। राइट, थोड़ा सा डोमिनेंट होता है नीचे नेचर का, बिकॉज किंग लाइक एटीट्यूड होता है। उसके साथ साथ थोड़ा समझ जो है, इनकी छोटे छोटे स्टेप लेना है सक्सेस की, और जल्दबाजी नहीं होती है। और इनके लिए एडवाइस ये रहेगी कि दे विल नॉट गो फॉर पार्टनरशिप वर्क, क्योंकि ये किसी की सुन नहीं सकते, मान नहीं सकते, डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं स्ट्रांगली। इसीलिए इनको, ये सोलो गेम प्लेयर होते हैं। राइट, मूलांक 1 वाले। सो जिनके भी हस्बैंड थे मूलांक 1 वाले, आर यू एसोसिएटेड विद क्वालिटीज ऑफ मूलांक 1? अब चैट काफी ऊपर चला गया। जिनके भी हस्बैंड थे, मुकेश जी की वाइफ है आई गेस दैट शीला जी, एंड देन पूजा जी के हस्बैंड। आर यू एबल टू एसोसिएट? नो सर, व्हाट हैपेंड? कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, लीडरशिप। अब देखो, आपको लीड कर रही है 4 नंबर वाले को, तो नेचुरली लीडरशिप तो अच्छी हुई ना। मुकेश जी, अच्छा मेरी वाली 3, ओके फाइन, यू सेड ना शीला जी 3, सो 1, सो आई थॉट दैट। ग्रुप में थे, शीला जी लिख के आया था 2/28 28। ओके ओके, ग्रेट। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरी चाची मोहिनी जी, आर यू एग्री?
शी इज हैविंग दैट क्वालिटी, एग्री। चलिए बढ़ते हैं मूलांक 2 की और मुझे पहले ही बता दीजिए ग्रुप में किस किस का मूलांक 2 है। प्रीवियस स्लाइड विनायक जी। विनायक जी प्रीवियस स्लाइड प्लीज। यार मेरे हस्बैंड मोहिनी जी के हस्बैंड हैं, अभिजीत जी हैं, विनायक जी हैं, कविता जी हैं। एनी अदर पर्सन विद मूलांक 2, या इतने काफी हैं? है ना, इतनी बड़ी फौज बना ली है, इतने तो काफी है। चलिए बात करते हैं मूलांक 2 की। ये एक्चुअली ओके, मीरा जी भी हैं। ये एक्चुअली क्वीन लाइक एटीट्यूड होता है, राइट। ये सब पे राज करते हैं, राजा के साथ साथ पूरी प्रजा पे राज करने वाले पर्सन है। मूड स्विंग बहुत हाई होते हैं। उसका एक रीजन होता है, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, कभी वो घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, और कभी पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो उसी के साथ साथ मूड स्विंग डिपेंड करते हैं, राइट। मीरा जी, अब जब आगे से आपको लगे ना विदाउट एनी रीजन कई बार मूड ऑफ हो जाता है, लो फील होता है, तो आप जाके देख लेना चंद्रमा नो मून होगा या लो मून होगा, ये उसका कारण होता है, आपकी कोई गलती नहीं है। हम मूलांक 2 वाले तो वैसे ही बहुत अच्छे होते। कैन आई स्पीक फॉर हिंदी लैंग्वेज? व्हाट हैपन? किसको प्रॉब्लम है? प्लीज पर्सनल मैसेज भेजेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। यू आर हियर इन क्लास, you can speak. Who is having problem with the communication skill? What happened? Affiliate marketing, I don't know, like who is the person? uh, it's an open platform, you can unmute yourself and speak. What is your problem? Do you want me to go ahead with English if you are not able to understand Hindi, or what else? I'm not able to take calls, please, sorry, don't call me. बाकी क्लास डिस्टर्ब नहीं करने का ना मैंने ही करना है ना आपने करना है। आप यहाँ पे अनम्यूट होके बोल सकते हैं वट एवर कंसर्न यू आर हैविंग, राइट। और अगर आप चाहते हैं हिंदी में, तो मैं ऑलरेडी हिंदी में ही हूँ, आई गेस दैट। मुकेश जी सही जा रहा है, हिंदी चल रहा बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, है ना? एकदम मस्त। चलिए चलिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बात कर रहे थे हम दो वालों के मूड स्विंग की, जो चंद्रमा की। यस सक्षम, इट विल बी देयर। घटते बढ़ते चंद्रमा की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप में मूड स्विंग होते हैं, और डिप्रेशन के भी चांसेस होते हैं 2 नंबर वालों के। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव हैं, ये बहुत इमोशनल है, लोगों से जल्दी इमोशनली अटैचमेंट फील होता है। और फिर सामने वाला जब कुछ करता है बैड बिहेव और समथिंग लाइक दैट, तो आपको हर्ट होता है। कुछ भी अपशब्द कोई कुछ बोल देगा, आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे तुम्हारी बात ने हर्ट किया, लेकिन खुद ये फील करेंगे कि हाँ ठीक है, तो वो एक खुद डिप्रेशन में रह लेगा पर्सन 2 नंबर वाला। बहुत रोमांटिक होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, और इसी रीजन की वजह से दे आर हैविंग गुड फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बनते हैं इनके दोस्त। सेंसिटिव, काइंड एंड क्लासी हैं। इनमें गॉड की तरफ से जो सुपर पावर होती है वो ये होती है कि इनको जो भी जिंदगी में घटने वाला है वो उसका अंदेशा पहले हो जाता है, तो इनकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल की होती है, राइट। सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांगली वर्क करती है, इनको पहले से ही आभास हो जाता है। दे आर काम, इमोशनल एंड लॉयल, और ट्रस्ट वर्दी होते हैं। बिलीव मी, जो भी बात आप 2 नंबर वाले से शेयर करोगे वो कहीं नहीं जाने वाली है, दैट इज गोइंग टू लॉक, राइट। सो मीरा जी, अभिजीत जी का तो आई नो दैट, ये मैम सही कहा, सारी बातें है सही ना, हैं बहुत आपकी। सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, इसीलिए पर्दे के हम्म। पीछे हो। चलिए बढ़ते हैं मूलांक 3 वालों की ओर। मूलांक 3 वाले सेम है और राइट भी हैं, ग्रेट ग्रेट मोहिनी जी। मूलांक 3 वाले, एज आई सेड, इट्स अ बिग लार्जर प्लैनेट, और उसी तरह से इनकी नॉलेज गेन करने की हंगर बहुत बड़ी होती है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, आप इनके पास दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाओ, ये सुनेंगे, समझेंगे, और फैंटास्टिक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन देंगे आपको। दे आर नॉन
एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑफ देयर ग्रुप। ऐसे लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग अच्छे काउंसलर भी होते हैं, तो ये काउंसलिंग में जा सकते हैं। दे कैन बी हीलर, दे कैन बी टीचर, ये उस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। खुद के दोस्त बनाने के मामले में बहुत चूजी होंगे और बहुत लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होगा इनका। इनकी लाइफ में जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, जोश जुनून के साथ नई चीज की लर्निंग शुरू, फिर कुछ और नया मिल गया तो उसको शुरू कर देंगे और पीछे वाला पता नहीं कहाँ खो जाएगा, तो बैड फिनिशर होते हैं। और इसके साथ एक और चीज होती है, वो ये होती है कि ये जिस एज ग्रुप के साथ बैठेंगे ये उसी की तरह बिहेव करेंगे। बच्चों के साथ बच्चा, मिडिल एज के साथ एजुकेशन की बातें, करियर ओरिएंटेड एज ग्रुप के साथ करियर की बातें करेंगे, करियर ऑप्शंस की बातें करेंगे। उससे बड़ों के साथ बैठेंगे तो पॉलिटिक्स या शेयर मार्केट की बातें करेंगे। एज लोगों के साथ बैठेंगे तो दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, राइट। ये हर एज ग्रुप में जेल होने वाले नंबर है। इसीलिए इनकी फैमिली इनको बच्चा समझती है कि बहुत किडिश सा एटीट्यूड है इनका। इज इट राइट इन योर केस परम जी? परम जी थे जिनका मैंने नेम चेंज किया था, वो भी मूलांक 4 वाले 3 वाले थे, आई गेस दैट। और भी काफी लोग थे 3 वाले। परम जी, इज इट राइट? परमपाल जी? यस मैम, आई 3। ओके कविता जी, चलिए बढ़ते हैं मूलांक 4 वालों की ओर। राइट परमजीत सिंह, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रीन सिग्नल। लेट्स प्रोसीड विद मूलांक 4 वाले लोग। 4 वाले लोग अपने हार्ड वर्किंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। उसके साथ साथ जब तक सफलता नहीं मिलेगी जिद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में थोड़ा सा जो एक साइड ये होता है कि इनको बहुत सारे हर्डल्स मिलते हैं सफलता के रास्ते में। लेकिन जब तक उन हर्डल्स को पार करके सफलता की नाव पे नहीं सवार हो जाएंगे, ये अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ेंगे। बार बार लगातार प्रयास करना इनकी खूबी होती है। इनको किसी भी कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन में ऐड होने के लिए ना लॉजिकल बातें चाहिए। नॉनसेंस टॉक बर्दाश्त नहीं होती, चुप करके उठ के चले जाते हैं। जहां भी बात इन्होंने करनी है, इनको कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए अटैचमेंट के लिए। क्लेवर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, नॉलेजेबल हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, अच्छी पर्सनालिटी है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन इनकी लाइफ में भी एक छोटा सा अपवाद है, वो ये है कि ये किसी के लिए कितना कर लें, इनको उस काम की नेकी नहीं मिलती है। तो नेकी इनके खाते में नहीं आती है। दे कैन डू गुड फॉर अदर्स बट दे विल नॉट गेट क्रेडिट। इनको क्रेडिट नहीं मिलता अपने काम का, राइट महादेव जी? यस मैम। हाँ, मालूम है। चलिए फिर बढ़ते हैं 5 की ओर। मूलांक 5 पैसे का नंबर है। मूलांक 5 आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आता है। मूलांक 5 जिसका नंबर होगा वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठकर सिटिंग जॉब कर सकता है, और करता होगा। वो गद्दी वाला बंदा है, ठीक है, बैठ के गद्दी पे काम करने वाला। खुद थोड़ा सा लेजी होते हैं अपने मामले में, ठीक है। मर्जी के मालिक है, मर्जी है इनकी तो कितना मर्जी नॉन स्टॉप ये काम कर लेंगे, मर्जी नहीं है तो एक तिनका भी नहीं तोड़ेंगे। बहुत मूडी हैं, बहुत मूडी होते हैं, डिप्लोमैट होते हैं। बिजनेस, एक अच्छा बिजनेसमैन होने के जितने स्किल होते हैं ना, वो सब इनमें कूट कूट के भरे हैं। कैसे? बिजनेसमैन वो है जो अपनी बातों में किसी को भी फंसा के अपनी चीज बेच दे। तो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे हैं, बिजनेस सेंस ऑलरेडी अच्छी है, कन्वेंसिंग पावर भी अच्छी है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ भी बेच देंगे, राइट। ये एक्चुअली ऐसे हैं कि रद्दी से रद्दी को भी बेच के पैसा कमा सकते हैं। ये वो बंदे जिस चीज में हाथ डालेंगे उस चीज में पैसा कमाएंगे। और इवन सेल्स में बहुत अच्छा करियर है इनका, अपना बिजनेस करें बहुत अच्छा करियर है इनका, राइट।
हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को जेल करना, सिचुएशन में एडजस्ट करना इन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। ये वो लोग हैं जो एक अच्छे सीक्रेट कीपर हैं, तो कुछ भी बताओ भूल जाओ, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेंगे। हार मानेंगे तो बाउंस बैक एटीट्यूड है, उठ के वापस से बाहर आएंगे। और अ, विनायक जी, आई एम सेंडिंग यू वन नंबर, उनकी क्वेरी लगातार आ रही है, आई डोंट नो लाइक क्या है। चलिए, अपने करियर पाथ को कभी भी ये चेंज कर सकते हैं, और जिस भी करियर पाथ को चेंज करके ये जाएंगे उसमें सक्सेस हासिल करेंगे। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है पांच वालों की, कि कुछ भी नया बिजनेस किसी भी एज टाइम में ये स्टार्ट कर लें, सक्सेस तय है। क्योंकि ये एक्चुअली बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। नॉर्मली देखा ये जाता है कि ये गुड लुकिंग पर्सन होते हैं और एवरेज हाइट के होते हैं, एक्सेप्शनल्स आर देयर, बट नॉर्मली मेजर मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है, राइट। लेट्स मूव टू मूलांक 6 वाले लोग। 5 वाले भी तो हैं अपने ग्रुप में, कौन कौन है? यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, जो भी 5 वाले हैं, मूलांक 5। एक 23 डेट ऑफ बर्थ थी ग्रुप में। स्वाति, आई एम 5। स्वाति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। क्या बात है स्वाति, एक अच्छी सी आवाज सुनने को मिल जाएगी हमें। राइट प्रिडिक्शन मैम। विशाल, विशाल आर यू शाय? हाँ विशाल, यू आर नॉट एबल टू स्पीक, क्या हो गया? आई सेंड रिक्वेस्ट। जी विशाल जी, चलिए जानते हैं बिजनेस कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है मैडम। अच्छा चल रहा है, सब हाँ कन्वेंसिंग पावर अच्छी है। जी हाँ मैडम, जो मैनेज। आपने बोला सब सही है। मैंने सब कर, मतलब आप जो बोल रहे हैं, जो कुछ भी बेच सकता है, मैंने बहुत कुछ किया है लाइफ में ऐसे। सेल्स, सेल्स की एक्चुअली अच्छी वो होती है, समझ पकड़ अच्छी होती है उस फील्ड। हाँ जी हाँ, कन्विंसिंग अच्छा जमता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे लोग सिर्फ उसी में नहीं, आप एक अच्छे काउंसलर भी हो सकते हैं, जी हाँ मैडम, क्योंकि करता हूँ। कन्वेंसिंग पावर अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो काउंसलिंग भी अच्छी कर सकते हो। तो आपके आसपास के लोगों का ये होगा, एक पंचायती पर्सन हो आप। जी हाँ। और दूसरों के मामले में हमेशा तैयार। जब बात खुद की आती है तो विशाल जी एक्सट्रीमली लेजी हैं, बेड से उठते नहीं है। बराबर है। ज्यादा पोल नहीं खोलूंगी, नहीं तो विशाल जी मुझे अनम्यूट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं मूलांक 6 की ओर। कोई बात नहीं। मैम बात करना चाहूंगी। जी स्वाति। मेरा मेरा खुद का काउंसलिंग सेंटर है। मैं बाय प्रोफेशन एक्चुअली टीचर थी, गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके मैं बिजनेस में हूँ और अभी तीन तीन बिजनेस स्टार्टअप करके बैठी हूँ। स्वाति जी, जॉब में सक्सेस कम होती है 5 वालों की, और बिजनेस में आने के बाद पोहरा हो जाती है। यस मैम, एक्चुअली बिजनेस में थी, गवर्नमेंट जॉब मिला एप्टीट्यूड टेस्ट से, तो वो 6 ही महीने किया, छोड़ दिया, रिजाइन दिया और फिर बिजनेस में चली आई मैं। यस मैम। चलो, और तरक्कियां करो, और नेक्स्ट टाइम जब स्वाति जी से बात हो तो पता चले और 2 बिजनेस स्टार्ट। चलिए, गॉड ब्लेस यू। बढ़ते हैं 6 वाले। 6 वाले कौन कौन है हमारे साथ? छह वाला कोई भी नहीं है, तो 6 नंबर स्किप कर दूं। माय सन, ओके शिवा। देन अभी फोकस आपके बच्चों पे। हाँ, ऐसे लोग अभी बच्चे हैं तो खैर ये क्वालिटीज आप 50% रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये बेसिकली डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर होता है।
ये आपकी स्पाउस का नंबर होता है। बच्चों के केस में तो स्पाउस आप कंसीडर नहीं कर सकते हो। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कंसीडर करते हो, पहले हम उसकी बात करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अदर क्वालिटीज ऑफ मूलांक 6। उनको ब्रांडेड चीजें पहनने का शौक होगा। ऐसे बच्चे या ऐसे लोग जो मूलांक 6 से एसोसिएटेड करते हैं, ये सुबह तैयार होते हैं शूज वगैरह पहन के पूरी तरह से, और जब तक रात को स्लीपिंग आवर्स नहीं स्टार्ट होंगे ना, ये वैसे ही शूज पहने हुए पूरे तैयार और वैसे ही रहेंगे। इवन ऐसे लोगों को ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड फुटवियर्स, थोड़ा सा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, अपीयरेंस पे अपनी काम करते हैं, राइट, अपनी ब्यूटी पे काम करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों का फैशन सेंस बहुत अच्छा होता है। अलग अलग जगह का कुजीन ट्राई करना, फूड ट्राई करना, अलग अलग जगह को घूमना, एक्सप्लोर करना इन्हें बहुत पसंद होता है, राइट। और इवन आर्टिस्टिक स्किल अच्छे होते हैं। अगर खुद आर्ट में नहीं होंगे तो कलेक्शन, आर्ट कलेक्शन का शौक होता है ऐसे लोगों को। लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन होते हैं, मेहनती थोड़े से कम होते हैं। अब बात करते हैं अदर क्वालिटीज देन दिस। हाईली रोमांटिक होते हैं, अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं और बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए पहले फैमिली, फिर दोस्त और पैसा उसके बाद में आता है। और बहुत प्रोटेक्टिव, पोजेसिव पर्सन होते हैं अपनी फैमिली, अपने लव वंस के लिए, राइट। एक वो ऐसा बंदा होता है, नहीं नहीं घर जाना है, नहीं नहीं आज कुछ भी नहीं, आज तो घर ही जाना है। ये वो वाले बंदे होते हैं जो टाइम से घर। हाँ जी शिवाजी, कुछ क्वालिटीज हैं बच्चों में, अभी तो बहुत छोटे होंगे, तो अभी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वीनस एक्चुअली लव का प्लैनेट है। प्यार का ये शादीशुदा अभी लोग। तो नहीं है मैम, अभी तो लेजी भी हैं, रूटीन भी नहीं है, ब्रांड कॉन्शियस भी नहीं है। अभी छोटे हैं। एज ग्रुप क्या है? 16 to 18। इवन देन अपनी ब्यूटी का केयर करना और अपने शूज हमेशा पॉलिश वो रखने। हैं, दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, एक को फर्क नहीं पड़ता, दूसरा बहुत कॉन्शियस है। तो एक्टिवेशन के लिए आप पता है क्या कीजिए, आप इत्र होता है ना, वो उनको स्टार्ट करवा दीजिए यूज करना। उसके बाद देखना ये क्वालिटीज कैसे, क्योंकि ये एक्टिवेशन होती है वीनस के लिए, राइट। ठीक। उसके बाद देखना, मतलब एक आइडियल सन तो होगा ही, है ही बिल्कुल, डेफिनेटली होंगे वो, बट एक आइडियल हस्बैंड और एक आइडियल फादर लेटर ऑन, लाइक हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो पूरी तरह से जेल होंगे, पूरी तरह से परफेक्शन से। ओके, आनंद जी इज वेटिंग, 7 इज माइन। तो चलिए आनंद की बात करते हैं मूलांक 7 वालों की। ऐसे लोग नॉर्मली 7 को एसोसिएटेड किया जाता है रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से, बट जितनी मेरी स्टडीज है वो ये है कि ये या तो बिल्कुल नास्तिक होंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा किक मिलेगा या ऐसा कुछ सेटबैक मिलेगा जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी की और अचानक टर्न करते हैं ये लाइफ, राइट। तो हो सकता है आपका अभी नास्तिक वाला फेज चल रहा हो और लेटर ऑन किसी रीजन की वजह से आपका भगवान में विश्वास आएगा और फिर आप जैसा कोई होगा नहीं स्पिरिचुअल पर्सन। ऐसे लोग डाटा रिसर्चर में, डाटा एनालिसिस में और रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हो, मूलांक 7 चेक करो एम्प्लॉयज का और रख लो। इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करो, मूलांक चेक करो, 7 वाले हैं तो रख लो, क्योंकि ये आपको पेपर वर्क इसका स्ट्रॉन्ग है, पकड़ बहुत अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क में ऐसा है कि आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वो भी काम ये खुद ही कर लेते हैं। इनको एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, इसीलिए ये अपने काम को भी बार बार चेक करते हैं थॉरली, और फिर उसके बाद सबमिशन की स्टेज पे लाएंगे ताकि आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसे पर्सन है जो एक्चुअली बहुत थोड़े से मिस्टीरियस लगते हैं लोगों को, राइट, क्योंकि दूसरों के दुख दर्द में शामिल होंगे, उनकी सुनेंगे, उनके साथ कंसर्न रखेंगे, लेकिन अपने दिल की किसी से नहीं बोलते हैं। 7 नंबर वाले बहुत सीक्रेटिव होते हैं ऐसे लोग। एक्टिव हैं, मल्टीटास्कर हैं, हमेशा चीजों को डबल से चेक करते हैं, बट
क्योंकि ये बॉडी है, लेबोरियस बहुत है, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर लेंगे, बट ये एक्चुअली ब्रेन नहीं है, माइंड नहीं है, तो इनको प्रॉब्लम आती है थोड़ा प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते हैं साथ वाले। अ, थोड़ा सा इनकी लाइफ में क्या होता है, ये रेस्टलेस हो जाते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि दिमाग के घोड़ों को लगाम लगानी, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, रात को सोएंगे तो भी एक वो विचार मंथन चलता रहेगा, एक के बाद दूसरा कुछ ना कुछ आगे आगे थॉट चलते रहेंगे चेन बन के, और इसी वजह से साथ वालों के लिए स्पेशली लेट सोने वाली प्रथा चलती रहती है इनकी, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है वी आर टू स्टॉप थिंकिंग एंड यू नो गो फॉर अ रेस्ट। आनंद जी राइट आ गया, यस मैम करेक्ट, ग्रेट ग्रेट। आनंद जी अनम्यूट कर सकते हो? फिर हम गाड़ी हेलो। आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ मैडम, बिल्कुल सही है। सही चल रहे हो तो मतलब थोड़ा ट्रस्ट इशू है, लोगों पे जल्दी से विश्वास नहीं करते हो। ये अपने किए काम पे विश्वास करते हैं, अपनी लर्निंग पे, अपने एक्सपीरियंस पे। किसी और की प्लानिंग भी मिल जाएगी ना तो ये उसको भी नहीं, ना सुनेंगे ना मानेंगे, ये वो वाले हैं। मैं नहीं मानता। मैं मेरा अभी एक्चुअली मैं क्या अभी बिजनेस में हूँ। मैं मेरे हिसाब से ही काम करता हूँ। हम्म। और जैसे आपने बताया था ना कि जिसका मूलांक 7 है उसको रख लो, ही इज हाँ। वेरी मच ट्रस्टेबल। ये बिल्कुल राइट है। यस। एक्चुअली ही इज माय रियल पार्टनर राइट नाउ। ओके, दोनों दोनों साथ वाले हैं। हाँ, और वी आर वर्किंग टुगेदर 8 ईयर अगो। हाँ, और आपका ये होता होगा वो अपनी क्रॉस चेकिंग मल्टीपल टाइम करते हैं अपने किए काम की, आप अपनी करते हो, तो वो झगड़े वाला सीन आएगा ही नहीं, साथ का साथ के साथ। एक्चुअली साथ बहुत फैंटास्टिक होता है। नहीं नहीं नहीं, आज तक लिटरली मैं 8 साल से हम लोग रेगुलर काम करते हैं और आज तक 1 रुपए का झगड़ा नहीं है। पैसों के ट्रांजेक्शन से लेकर के इवन एवरीथिंग कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, ये होता है एक्चुअली, साथ का साथ के साथ परफेक्ट साथ है। सो स्टे ब्लेस्ड, आपको तो एक्चुअली अपने जैसी सोल मिल गई, और क्या चाहिए जिंदगी में। बट मैडम, प्रॉब्लम ये है कि साथ के साथ की सोच तो ओके ओके हो गई, लेकिन हमारी ग्रोथ रुक गई। ग्रोथ रुकी क्या बिजनेस में? मैडम एक्चुअली ना हम लोग फाइनेंशियल सर्विसेज चलाते हैं, अच्छा। जस्ट लाइक लोन सर्विस प्रोवाइडर है। ओके ओके। एज ए डीए से वर्क करते हैं। हमारा काम बहुत अच्छा है मैडम। भगवान की कृपा से हमारे पास में सारी चीजें हैं। इवन हमारा है ना 70 बैंक से हमारा लीगल टाई अप है। प्लस सारी चीजें ओके ओके हैं। बट क्या होता है कि हमारी इनकम से हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं। सेटिस्फेक्शन का तो देखो नहीं थोड़ा मैडम, सा। एक्चुअली प्रॉब्लम वो नहीं है, सेटिस्फेक्शन वो नहीं है, लेकिन क्या है कि जो हम डिजर्व करते हैं ना वो भी नहीं मिल पा रहा है। वो वो एक प्रॉब्लम है। वो एक बहुत बड़ा ही हर्डल है कि आप कैसे मैनेज करें। कई बार तो हो जाता है कि भैया फर्म पूरे जीरो पे है तो कैसे मैनेज होगा। आनंद जी अब सही जगह जुड़े हैं। हमारी ओकेजनली कुछ क्लासेस होती रहती है जिसमें हम रेमेडीज देते हैं। अभी कल हमारी एक क्लास थी सरप्राइज प्रश्न विद्या सेशन, जहाँ पे लाइफ की जो भी प्रॉब्लम होती है ना उसका सॉल्यूशन हमने दिया सबको। और ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन के बाद ये पावर आती है जब आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, और उसके बाद आपका यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। तो जो आपके सामने वाला प्रश्न पूछेगा ना तो आपको कहीं ना कहीं वो पता चल जाता है। तो मैडम तो मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। मैडम जी। एक्चुअली क्या है, मैं आई एम ऑल्सो हिप्नोथेरेपिस्ट। ओके। तो एक्चुअल में क्या है मैडम कि अगर कुंडलिनी जागरण वाला अगर अगर सीन है तो मेरे सारे चक्र जो हैं वो एक्टिव है। तो फिर आप एक्चुअली मेडिटेशन के प्रोसेस पे फोकस कीजिए। जब आपको लगे ना कि मैडम कुंडलिनी मेरा जागृत होगी तो इंट्यूशन वैसे ही स्ट्रांग हो जाती है, फिर तो जिस काम में हाथ डालोगे वही सक्सेस है। हाँ, एक्चुअली मैडम मैं हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, एक सहज योग शायद आप जानते हो। तो ओह यस यस ऑफ कोर्स, सहज योग, ये कमाल है। हाँ ना, तो मैं मल्टीपल वहाँ की मोडेलिटीज है। हूँ। तो मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में
कुछ चीजें पता नहीं मुझे क्यों वो चीजें अपने कर लिए ली। तो उसको अलाइन कर सकते हो ना एनर्जी को, देखो बताने की हाँ नहीं होती है, ठीक है। मैं खुद सुदर्शन क्रिया एक्सपर्ट हूँ, मैं काफी सालों से, एजेस से ये चीज को जी। प्रैक्टिस करती हूँ। और एक्चुअली सात वालों के साथ क्या होता है, क्योंकि आप सात वाले हैं, और मैं आपको बता दूं मैं भी भाग्यांक सात वाली पर्सन, ठीक है। ठीक है। तो कनेक्टिविटी अपने आप होती है, ये देखो यूनिवर्स अपने आप ही अलाइन करता है इस एनर्जीज को एक दूसरे के साथ में। सात वाला पर्सन ऑकल्ट में अच्छा है, वो इन विद्याओं में माहिरता हासिल करेगा ही करेगा। तो आपने भी बताया कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं अटैच्ड ही हैं, राइट, हाँ इस फील्ड से। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत सारी तरक्की करें। अपनी एनर्जी को अपने अलाइनमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको उस पे काम करना है। अब वो एक्टिवेशन कैसे करना है वो आप जानते हैं, आनंद जी, ठीक है। राइट। आई कुंडलिनी नो वेरी। जनरेट करो और उस टाइम में सोचो कि अब क्या नेक्स्ट स्टेप, और फिर देखना उसके बाद। वो बहुत एक्चुअली बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बाकी फिर आप तो हो ही ना, आप तो अगर बिल्कुल बिल्कुल। मिला है तो मिलेंगे बिल्कुल, और फिर आपसे सीखेंगे फिर कुछ चीजें। जल्दी हम क्लास लेके आएंगे व्यापार वृद्धि रेमेडीज की। तो जब भी होगी आप ग्रुप में बने रहिएगा, आपको वहीं मैसेज आ जाएगा, और फिर मिलते हैं क्लास में। थैंक यू चलिए, सो मच। नो थैंक यू वरी। सो मच। टाइम। चलिए, अब आठ वाले काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, इससे पहले पीछे से जोरदार शोर आ जाए। चलिए चलते हैं मूलांक आठ, हमारे शनि महाराज साटिन की एनर्जी, हरमन जी सिंह, यस मैम, यस। सो दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने कर्मास पे विश्वास करते हैं। ये किसी पे ट्रस्ट ये भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे काम करेंगे, या लर्निंग बाय डूइंग में स्ट्रांगली बिलीव करने वाले लोग होंगे। किसी और की बातों पे, जैसे मान लीजिए हरमन की एज मुझे एक स्टूडेंट की लग रही है, तो मान लीजिए किसी ने क्लास अटेंड की, उसने उस एक पर्टिकुलर पैटर्न से स्टडी की, आपको मालूम है वो पैटर्न क्या है, बट आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे। आप खुद अपना पैटर्न जनरेट करोगे और फिर देखोगे कि इससे कितने परसेंट सक्सेस मिली है, और अगली बार भी अपने प्रीवियस पैटर्न में जो शॉर्टकम्स थी उस पे वर्क करके एक नया पैटर्न जनरेट करोगे और फिर उस पे वर्क करोगे, राइट। सो ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी पे एक्चुअली किसी की प्लानिंग नहीं ये भी फॉलो कर सकते। ऐसे लोगों में बहुत अच्छी मार्केटिंग स्किल्स होती है, मार्केटिंग स्किल्स इन दी सेंस नेगोशिएशन बहुत अच्छी होती है। तो मार्केट के काम ऐसे लोगों को दे दो, ये ऐसे हैं, आपको सस्ते से सस्ता, मतलब 40 की चीज को 4 रुपए में लेके आने की क्षमता रखते हैं। कंजूस भी होते हैं, जल्दी से पैसा हाथ से निकलता नहीं। ऐसे लोग मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोगों का करियर बैंकिंग में, या जो जैसे ये फाइनेंस वाला काम हो गया, या जहाँ ब्रोकरेज और कुछ ऐसा जहाँ मनी मैनेजमेंट का काम, वो इनके हाथ से करवाइए, बहुत अच्छे है ये, उसमें करियर बना सकते हैं। फैमिली में आठ वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तिजोरी की चाबी की, पैसे दे दो, पैसे ले लो। और इवन अगर ये बच्चे ही हैं हरमन, अभी अगर पेरेंट्स एक्चुअली पैसा रखने को और संभालने को देते होंगे ना, तो अगर वो भी कहेंगे ना इतने ला दे, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग जरूर होती होगी, किस चीज के लिए चाहिए इतने पैसे, थोड़े में नहीं सकता है। ये ऐसे होते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, जो चाहें उसको हासिल करने की काबिलियत इनमें होती है। इनको सिर्फ अपना टारगेट सेट करने की जरूरत होती है, राइट। ये पावर है इनमें। अगर अभी तक आपने यूटिलाइज नहीं किया हरमन, दिस इज द राइट टाइम टू नो अबाउट दिस, कि आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है। अगर आप चाहो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, यू कैन डू इट, यू हैव दैट कैलिबर बिकॉज ऑफ दिस मूला, राइट। लाइफ में थोड़े से रिजल्ट लेट हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलते ये भी मेहनत करते रहेंगे, जिद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 4 और 8 में जो एक काफी चीजें मिलती हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग वो भी हैं, उनको भी रिजल्ट लेट मिलते हैं, जिद्दी वो भी हैं, जब तक सफलता नहीं मिलती वो छोड़ते नहीं। बस थोड़ी सी एक क्वालिटी है जो इनकी अलग बनाती है उससे, वो ये है कि इनकी प्लानिंग वही रहने वाली है, मल्टीपल ट्राइज। एक प्लानिंग बनाई, कोशिश की, हार गए, दोबारा उसी प्लानिंग पे काम किया, कोशिश की,
तीसरी बार उसी प्लानिंग पे, चौथी बार उसी प्लानिंग पे, तो क्या होता है कि एक रिजिड और फिक्स्ड माइंडसेट है, सिंगल माइंडेड है, और दूसरा कुछ ट्राई नहीं करेंगे, और इसीलिए लाइफ में थोड़ा सा इनका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं हो पाता, कहीं पिछड़ जाते हैं वक्त से, न्यू चीजों से थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, राइट, प्रैक्टिकल नहीं होते। बट पॉजिटिव चीज ये है कि जो भी काम करेंगे उसका अल्टीमेट गोल होगा मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन, पैसा, वो इनको चाहिए ही चाहिए। चलिए अब मोहिनी जी, हरमन जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्पीक, हरमन। यस मैम, राइट है ये बिल्कुल। राइट है, तो अभी कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है? अभी मैम मैं यूपीएससी कर रही हूँ अरे वाह, प्रिपरेशन। ग्रेट ग्रेट, गॉड ब्लेस यू डियर एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम आवर साइड। जल्दी थैंक यू से मैम। क्रैक करो बिकॉज यू हैव दैट पावर। उसको अब याद रखना, जब भी यस पढ़ने बैठो ना, याद रखना दैट आप अपने कैलिबर बट से ज्यादा कर हाँ सकते हो, जी, हाँ राइट। जी, बस फ्रेंड्स का है, फ्रेंड्स नहीं ढंग के मिलते मुझे फ्रेंड्स नहीं, आज तक। नहीं होते ही नहीं है, आर्ट वालों के साथ प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो भी मिलते हैं वो धोखा देके 2 महीने में गायब, पैसा चाहिए लेके। भी नहीं होते, एटीट्यूड भी ऐसा हाँ होता है आर्ट वाले का कि मुझे चाहिए ही नहीं, मैं सोलो हाँ, विन है कर तो सकती। ये तो है। और हाँ जी, इवन पता है क्या होती है हरमन, टू बी वेरी हाँ जी। ऑनेस्ट, डिस्ट्रैक्शन की लाइफ में जरूरत ही नहीं है बिकॉज यू आर टारगेट ओरिएंटेड पर्सन, राइट। यस यस, बाकी या चीजें तो ये फिर तो है। टाइम वेस्ट करने के लिए होंगी। राइट राइट। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम आवर का साइड। थैंक यू मोहिनी मैम। जी, जी, मेरा भी फ्रेंड का वैसा ही है, कोई फ्रेंड नहीं टिकता मेरे से। चाहिए ही नहीं मोहिनी जी, किस लिए? दोस्त लोग तो मुझे लगता है किस लिए चाहिए होते हैं भाई, मैं मूलांक 2 वाली हूँ, भाग्यांक 7 है, दोस्त की मुझे भी जरूरत नहीं होती कभी, मुझे तो ऐसे लगता है कि ठीक है, एक्चुअली मेरे ख्याल से मेरी लाइन ऐसी है, तो शायद मुझे जरूरत कभी लगी नहीं होगी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आना ही क्यों है, घर परिवार की कम है, दोस्त और पालो, वही तो है। तो बस फिर खुश रहो। लाइफ में इतनी चीजें शनि की ब्लेसिंग्स हैं, और इनफैक्ट इनके लिए एक्चुअली एक चीज बताती हूँ मैं, हरमन जी एंड मोहिनी जी, शनि एक्चुअली ऑनेस्टी चाहता है, जितना ऑनेस्टी अपनी बनाए रखोगे उतना छप्पर फाड़ के इन्होंने फल देना है। कृपा इतनी बरसनी है शनि की, आप खुद पैसे रख रख के भूल जाओगे, इतना पैसा देता है। अगर ऑनेस्टी छूटी तो दंड भी उतना ही भर भर के देगा। थोड़ा सा ऑनेस्टी का दामन पकड़े रहे। ये साल तो वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, ये शनि का साल है। हम 8 खड़ूस लोग होते, अरे मुकेश जी नहीं होते खड़ूस, खड़ूस कुछ नहीं होता, सब अच्छा है। मैं किसी प्लैनेट एनर्जी को नेगेटिव कंसीडर ही नहीं करती, सब कुछ पॉजिटिव है जिंदगी में। चलिए बढ़ते हैं जी, मूलांक 9 की ओर। मूलांक 9 कौन कौन है हमारे पास? दानवीर करण हमारे, ओके, सुकलीन जी, पूजा जी, कविता जी, ओके ओके, मेरा ब्रदर हरमन जी, ओके। चलिए 9 की बात करते हैं। ऐसे लोग, एज आई सेड, कि ये लोग दानवीर करण है, दूसरों के हेल्प करने में ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज इनमें कूट कूट के भरी हुई है। रात को उठा लो, दूसरों की हेल्प के लिए भागने को तैयार है, सब सब दूसरों के लिए, बाहर सबके लिए। ऐसे नहीं कि जो जानता है, जो नहीं भी जानता है, हेल्प के लिए अगर कॉल आ गया तो ये उसके लिए भी हाजिर होंगे। मेल में स्पेशली ब्लड डोनेशन भी करते हैं ये, धन से भी मदद करते हैं, वक्त भी देते हैं, तन से भी मदद करते हैं, जिस तरह से जैसे जिसकी हेल्प पूरी हो सकती है। ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं। सक्षम जी बोलते हैं मेरा फ्रेंड, राइट। इनमें भी थोड़े से मूड स्विंग होते हैं। 9 की एनर्जी थोड़ा गुस्से से भी रिलेट करती है, अग्रेशन होता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाना, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होना, ये इनकी एक्चुअली नेगेटिव साइड है। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन रियलाइजेशन कर भी लेंगे कि इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं थी, ये भी रियलाइज कर लेंगे, इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद ये लोग कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे हाँ यार जरूरत नहीं थी, ऐसे ही खाम खा कर गया, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। मेल के केस में तो पक्का है, ठीक है।
और दूसरों के सेक्शन में, बिल्कुल सही मैम। ओके, ये दूसरों के केस में क्या है कि उनके लिए तो बहुत ईगो नहीं है इनमें, बिल्कुल बहुत हेल्पफुल है, सेल्फलेस है। लेकिन जब डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है ना, मेल के केस में बोल रही हूँ, ये उसमें बहुत कच्चे होते हैं। ये एक्चुअली ऐसा पर्सन है जो सोसाइटी के लिए पैदा हुआ है और सोशल वर्क ही करेगा, बट ये हस्बैंड मटेरियल नहीं होते, ये तो आप सोसाइटी के लिए छोड़ दो, मतलब ये है, ये वो वाला पर्सन है। बट दोस्त बहुत अच्छा होता है, सक्षम जी रिलेट करेंगे। लॉन्ग लास्टिंग दोस्ती होती है, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने दोस्त को लेके। उसको जो चाहिए रात को 2 बजे भी बोलेगा ना, भाई मेरा मैगी खाने को मन कर रहा है, अब किसकी दुकान खुलेगी, कब आएगी, कहाँ से मैगी बनेगी, पर खिलाई जाएगी सक्षम को, राइट। तो दोस्तों के लिए, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। कविता जी सिंह, करेक्ट, बिल्कुल सही। हेलो जी सक्षम जी। मैम, बिल्कुल आपने सही बोला मैम, बिल्कुल सही है आपका पॉइंट। मेरा एक फ्रेंड है, यश नाम है। एक्चुअली हमारी फ्रेंडशिप को 14 इयर्स हो गए मैम, और लॉन्ग आज तक लास्टिंग है। ऐसा, हाँ लॉन्ग लास्टिंग, वो बचपन से फ्रेंड है। और उसको अगर मैं 2 से 3 बजे रात को फोन करूंगा, भाई ये इमरजेंसी, वो बंदा खड़ा रहता है मेरे लिए। फाइनेंशियली जैसी भी वो हेल्प करता है तो वो बिल्कुल करता है, चूकता वो कभी नहीं है। चाहे वो लंदन में भी बैठा होगा, वो मेरे लिए आ जाएगा। अगर मैं कहीं भी बैठा होगा, गुस्सा भी जल्दी होता है, मान भी जाता है जल्दी, मतलब बहुत अच्छा है वो। हाँ, वो यश आपके लिए अच्छा है। जब यश यश को यशी मिली ना, वो सुनाएगी फिर बहुत भर भर के। मैम उसके लेकिन रिलेशनशिप मैम टिक नहीं पाता, हाँ, नहीं टिकते उसके टिक हैं नहीं क्योंकि पाते, वो नहीं डोमेस्टिक टिकते। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बने ही नहीं है। उनका तो ये है कि गर्लफ्रेंड ने 2 बजे फोन करके कुंभकर्ण सो रहा है, फोन ही नहीं उठाया हाँ है, और यही दो बिल्कुल ढाई बिल्कुल बजे सही मैम, सक्षम ने फोन कर लिया तो उसने बाकी, हाँ भाई बता क्या काम है। बिल्कुल सही मैम, यही है सेम। तो फिर नेचुरली गर्लफ्रेंड को यही मालूम है कि ये है ही सक्षम के लिए बना हुआ, तो अपने आप भाग जाती होंगी। होता है ये एक्चुअली 9 नंबर्स वालों के लिए। दे आर फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, आइडियल सोशलिस्ट, आइडियल फ्रेंड, बट बैड पार्टनर। कविता जी सिंह एब्सोल्युटली राइट, आई नो दैट आपका पार्टनर 9 नंबर का है। ओके, चलिए, कैन वी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर अ मोमेंट, विनी, थैंक यू। अभिजीत जी सिंह, वेरी ट्रू अबाउट 9, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ 9। तो देखो दोस्त है तो फिर दोस्त के लिए तो आएगा ही आएगा, जान हाजिर करेगा, राइट। ये होंगे ऐसे, बट कभी उसकी वाइफ से पूछ के देखो कैसे हैं। 4 के 40 सुनाएगी। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 के बारे में। अभी देखिए, सिर्फ हमने डेट उठाई आपकी डेट ऑफ बर्थ से, कोई और कैलकुलेशन नहीं, कहीं बहुत सिंपल सा काम किया है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है, और आप सबके राज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खुल चुके हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर आप और जानना चाहते हैं कि और ऐसे कौन से राज छुपे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के पीछे, तो हम अगले कैलकुलेशन पे प्रोसीड करते हैं। इफ यस देन प्लीज राइट अ यस, and I will request everyone kindly turn on your cameras. It's giving a positive energy and a positive boost. Thank you Mohini ji, thank you Dr. Saab, thank you Shiva, thank you Haman। इतनी अच्छी स्माइल हरमन पीछे छुपानी क्यों है, वो भी ग्रे स्क्रीन के, है ना। कैसा हुआ अगर मैं एक ग्रे स्क्रीन के पीछे हूं और मैं बता रही हूँ आपको, अच्छा लगेगा। अगली क्लास सक्षम आज है और आज के बाद कल है, हमारी तो कंटिन्यूशन में रहती है सक्षम। क्या ये दोस्त को भेजनी है क्या क्लास का लिंक। हाँ, देख तेरे राज खोल दिए, है ना। अभी तो देखो, आपसे आपसे भी आई गेस दैट कैमरे के पीछे से ही बात हो रही है। वेयर आर यू सक्षम। I'm not Yes. able. Behind the gray screen, Saksham, you are behind the gray screen. If I'm not able to connect with you, how I'm going to tell each and everything about your friend with accuracy? That's because of the मोलांक, एक एक कैलकुलेशन, राइट। बहुत राज खुल गए, अब चलो बाकी के भी राज खोलते हैं।
इतने में क्लास ओवर नहीं करनी है। लेट्स गो अहेड विद, हेलो कविता जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। ऑल राइट, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, जिसके लिए हमें आपके डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर को कैलकुलेट करना है, बीट योर डेट, योर मंथ, योर ईयर, सबको कैलकुलेट करते हैं। सो हियर is the calculation, and the number which you will get, that will tell you about your luck, your future, your भाग्य। इसीलिए जो अंक आपका भाग्य बताता है उसको भाग्यांक बोलते हैं, राइट। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको अपनी डेट, अपनी मंथ, ईयर सबको प्लस करना है, और जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक कन्वर्जन जारी रखना है। हमें सिंगल डिजिट चाहिए। हमारे पास 1 से लेके 9 प्लैनेट है, वही हमें एनर्जीज देते हैं। तो प्रकाश जी ने अभी कैलकुलेट किया है तो 28 आया। प्रकाश जी फर्दर कैलकुलेशन, 28 का भी सिंगल डिजिट चाहिए। सभी नंबर को कैलकुलेट कीजिए। जैसे ये है 14 अगस्त 1995 बॉर्न, तो 1 + 4 + 8 + 1 + 9 + 9 + 5 जब ऑल टुगेदर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 19। फिर फर्दर कैलकुलेशन किया, 1 + 9 10 10 आ गया, तो फिर फर्दर सिंगल डिजिट चाहिए, 1 + 0 = 1। सो भाग्यांक आ गया 1, हरमन का आ गया 5, स्वाति का आ गया 2, आनंद का आ गया 5। अरे इतना पैसा लेके कहाँ जाना है आनंद जी? पूजा जी 8। तो अब कुछ क्वालिटी से तो रिलेट कर पा रहे हो, 8 वाली से भी कहीं कहीं ये लगा। मैंने सिर्फ एक कैलकुलेशन के बाद 1 से लेके 9 प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स बताए। अब जिनका मूलांक अब पता चल रहा है, क्या वो उस प्लैनेट की एनर्जी से, जैसे 6 वीनस का है मोहिनी जी, रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर है। तो आर यू एबल टू रिलेट विथ 6 ऑल्सो? मोहिनी जी रिलेट कर पा रहे हैं? बाकी सब भी, अब आप उस प्लैनेट एनर्जी से भी रिलेट कर पा रहे हो। अब क्या पूछा कौन से आपने? लोग उससे रिलेट करेंगे कि आपका भाग्यांक जो है दैट इज 6, राइट। वो 6 जो है राइट। वो वीनस का, शुक्र का नंबर है। तो जो 6 की एट्रीब्यूट्स होते हैं आप उससे रिलेट कर पा रहे हो। अब दूसरे एस्पेक्ट की तरफ सोचो। 6 एक ऐसा नंबर है जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर है, जो बहुत अच्छी तरह से आप हैंडल कर पा रहे होंगे। 6 आपके पारिवारिक रिश्तों का नंबर है, जिसमें सामंजस्य बहुत अच्छे से आप बिठा पा रहे होंगे। 6 नंबर में पर्सन थोड़ा रोमांटिक होता है, अपनी फैमिली को लेके प्रोटेक्टिव, पोजेसिव होता है। तो वो सब क्वालिटीज से आप रिलेट कर पा रहे हैं? जी जी। जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि मूलांक डेफिनेटली वो हमारी थ्रू आउट लाइफ एक्टिव रहता है, बट भाग्यांक जो होता है वो आफ्टर 35 एज के बाद एक्टिवेशन स्टार्ट करता है। तो आप ये मान लीजिए जब आप 35 और 1-2 और साल क्रॉस कर गए हैं, 37 के बाद वाली एज मान लीजिए, तब भाग्यांक आपका पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, राइट। और आपको उसके भी एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। आप अब 2 प्लैनेट से एसोसिएट कर पाते हैं, 2 एनर्जी से एसोसिएट कर पाते हैं। मूलांक 3, ओके। भाग्यांक 5। परमपाल जी, पहले तो ये था कि लाइफ में सिर्फ स्किल डेवलपमेंट चल रहा था, नया कुछ सीखना आपको किक देता था। अब आप सामंजस्य बिठाने की कैपेबिलिटी अब आई है, अब बैलेंस में आ रहे हो। अब आपका जो कन्विंसिंग पावर बूस्ट अप हुआ होगा। अब जाके अगर आप वो 35 प्लस के हो, राइट जी आनंद जी? हेलो जी मैडम, जस्ट सेकंड। हेलो, हाँ जी जी मैडम, सर। जी मैडम, मैं बोल रहा था, लेकिन मेरा मूलांक 5 है। तो अभी आपने बोला था इतना पैसा लेकर के कहाँ जाओगे? मैडम है तो नहीं। देखो अब जाके ना, आफ्टर एज आई सेड दैट 35 के बाद एक्टिवेशन होता है, 2-3 साल मिक्स रिजल्ट होते हैं और उसके बाद जाके ये स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो आप 37 के बाद समझ लीजिए कि अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ उसके बाद दिखनी शुरू हो जाती है कंपैरेटिव टू प्रीवियस ईयर्स। कि आप अब खुद एनालाइज कीजिए। तो आप ये एब्सोल्युटली राइट। अब जी इस 25 जून को, जो आने वाला 25 जून है, इस पे मैं होऊंगा 35।
ओके, अभी तो फिर 2 साल और दो ना। अभी तो एज आई सेड की एक्टिवेशन मिक्स रिजल्ट देता है। डील्स आने को है, जो डील्स चल रही हैं उस भी आप पे मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सर। तो एज आई सेड कि भाग्यांक जिनका भी 35 प्लस की एज है, यू कैन गेस दैट 37 प्लस समझ लो कि वहां पे आपको दोनों प्लैनेट एनर्जीज के साथ एसोसिएशन मिल रहा होगा। समझ पा रहे हैं सभी इस कॉन्सेप्ट को? सिंपल सी बात है, प्लैनेट एनर्जी नो है, सिर्फ उन्हीं को ग्रास्प करनी है। दैट इज ऑल अबाउट न्यूमरोलॉजी। 4 and 1, that is a good combination, Tapan, to have. Though struggle will be there, struggle will be there. Even Tapan, we are going to talk. We have tomorrow. We have orientation program of our grid mastery class. एंड फिर उसके बाद हम जब प्रोसीड कर रहे हैं ना तपन जी, यू आर देयर विद मी राइट, तो हम तब इन डिटेल में काफी कुछ सीखने वाले हैं जिसमें आपको एक्चुअली काफी हेल्थ इश्यूज का भी रीजन पता चलेगा। राइट, ये अब आप मुझे नहीं बताइएगा तपन, ये आपके ग्रह बताएं। ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ व्हाइल। हम तो बहुत अल्टीमेट लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, आप तो मेरे साथ हो। राइट, चलो, तो भाग्यांक सबका निकल चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं। एक और मैजिकल नंबर होता है कैलकुलेशन में, दैट इज कुआ नंबर। कुआ नंबर क्या होता है? काफी ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट है जो कुआ नंबर कैलकुलेशन नहीं कंसीडर करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको एक्चुअली ग्रिड में ऐड नहीं करते हैं। बट आई डोंट नो लाइक व्हाई people are doing this. I don't know, because कुआ नंबर इज वेरी मैजिकल नंबर। ये आपको लाइफ के सभी मेजर सेक्टर में एक पॉजिटिव पुश दे सकता है, आपके उस सेक्टर को बूस्ट दे सकता है। ये बूस्टर डोज है, कुआ नंबर इज अ बूस्टर डोज। आपका चाहे रिलेशनशिप सेक्टर वीक है तो ये बूस्टर का काम करेगा, हेल्थ नहीं सही है तो ये बूस्टर का काम करेगा, आपका पर्सनल डेवलपमेंट है तो भी, आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, करियर ग्रोथ है, फाइनेंशियल मैटर है, सब में हुआ नंबर इज द बूस्टर डोज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू हैव। टू कैलकुलेट इट यू नीड टू टेक दी 4 डिजिट इन योर ईयर। अपने साल उठाइए, साल के चारों डिजिट को कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में लेके आइए। अगर कोई 1994 बॉर्न है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेगा तो 5 आएगा। तो इसी तरह से पहले सिंगल डिजिट कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद मेल का फॉर्मूला अलग होगा और फीमेल का अलग होगा। जहां मेल के फॉर्मूले में टोटल ऑफ ईयर की जो सिंगल डिजिट आई है उसको 11 में से माइनस करना है, जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी द कुआ नंबर ऑफ दैट मेल। फॉर एग्जाम्पल 1994 सिंगल डिजिट में आया 5, तो अब 11 को 5 से माइनस कर दिया, 11 में से 5 को माइनस कर दिया, एक ही बात है। खरबूजा चूरी पे गिरे, चूरी खरबूजे पे कटना तो उसी नहीं है। राइट, तो 6 आ गया, बच गया, तो 6 हो गया उसका कुआ नंबर। जो 1994 बॉर्न मेल हैं, जितने भी मेल उनका कुआ नंबर हो गया 6। फीमेल के केस में क्या करना है, टोटल ऑफ ईयर का जो सिंगल डिजिट आया उसमें +4 करना है। तो यहाँ 1994 का टोटल आया था 5, +4 किया तो आ गया 9। तो जितनी भी मेल 1994 में पैदा होंगी उनका कुआ नंबर 9 होगा, मेल का होगा 6। सो ये फर्क है, यहाँ पे 2 अलग अलग एनर्जीज हमें मिल जाती हैं एंड गाइडेंस लाइफ की उसके अकॉर्डिंग होती है। चलिए, कुआ नंबर की भी कैलकुलेशन आने लगेगी। चलिए 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 चलिए, तो अभी कैलकुलेशन तो सबको इजी लगी ना, साथ साथ में सभी ने कर ली है। +4 -9, परमपाल जी समझ नहीं आई मुझे। 23 का 5 हो गया। ईयर ईयर कौन सा था परमपाल जी? हरमन जी का 1, विशाल जी का 1, स्वाति जी का 2। ये प्लैनेट एनर्जी नहीं है, आप उससे एसोसिएट नहीं कीजिएगा।
क्योंकि कुआ नंबर एक्चुअली आपकी लाइफ में बूस्टर डोज का काम करता है। 1995 है तो, अरे चला गया ऊपर, हाँ थोड़ा ऊपर चला गया, क्या करूं। ओके, मोहिनी जी सेट 1995 बोर्न, तो आपका कैलकुलेशन में टोटल आ गया 6। अब उसमें से 4 प्लस किया तो आपका 1 आएगा। मोहिनी जी गलत है कैलकुलेशन। फीमेल के केस में +4 करना है। 1995 का टोटल आता है 6, तो 6 + 4 = 10। सिंगल डिजिट किया तो 1 आ गया। 2004 6 आ गया आपका भी हरमन कैलकुलेशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी वन सिमिलर। ग्रेट। स्क्रॉल अप कितना अप करूं, मैं भूल जाऊंगी। मैम थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रॉल अप करेंगे, नीचे का दिख नहीं रहा। अच्छा, अब विनायक जी नीचे का दिख नहीं रहा। अभी विजिबल है मैम? जी जी सर। आनंद जी आपका टोटल आया 1। अब इसको 11 में से माइनस करेंगे तो 10 आ गया। 10 को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका भी कुआ नंबर 1 हो गया। 1990 का बता दिया मैंने। परमजीत सिंह, ओके ओके, 1 आया आपका भी परम जी, टोटल ऑफ ईयर। और उसको माइनस करेंगे तो 11 - 10 = अच्छा 11 - 1 = 10, तो फिर आपका भी 1 ही है। इतने 1 वाले लोग मिल रहे हैं। 1992 3 आया टोटल पूजा जी। अब इसमें +4 करना है, 7 हो जाएगा। जिसको कैलकुलेशन नहीं समझ आई, कैन वी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर अ मोमेंट सर, अगर सबने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड लेते हैं। कैलकुलेशन सबको समझ आ गई या किसी को नहीं समझ आई है? इन केस मूलांक भाग्यांक हुआ नंबर किसी की भी कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, दिस इज द राइट टाइम टू आस्क। क्योंकि फिर उसके बाद आपने अभी यस मैम हाँ मैम बोल दिया तो उसके बाद मैंने होमवर्क दे देना है। मैम फिर से बोलिए। फिर से बोलिए, कैलकुलेशन समझ आ गई? कैलकुलेशन समझ आ गए मैम। चलिए, जिसको नहीं समझ आई है वो बता दीजिए, ताकि जिसको भी प्रॉब्लम हो, एनीवन। हरमन बच्चे बड़ा हो जा। चलिए, एक एक रैंडम सी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल लूं? मेरी ले लो। 25/05/1990। 25/5 मंथ कौन सा है? 1990। 5 है ना? 25/06, सॉरी 25 जून 1990। जून है, 6 हो गया फिर। जी अरे आपका तो फिर बर्थ डेट भी आने वाला है। चलिए अब हाँ हाँ। मूलांक कैलकुलेट करते हैं। मूलांक कैलकुलेट करते हैं। 25 है, 2 + 5 = 7, सो आपका मूलांक आ गया 7। भाग्यांक कैलकुलेट करते हैं। 5 भाग्यांक आ गया, राइट। कुआ नंबर कैलकुलेट करते हैं तो आपका अभी निकला था 1, राइट। ये कैलकुलेशन है। मूलांक के लिए हमने सिर्फ डेट उठाई है 25, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, 2 + 5 = 7। भाग्यांक के लिए हमने सारे नंबर डेट ऑफ बर्थ के लिए हैं, उसको कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। 2 + 5 + 6 + 1 + 9 + 9, 0 नहीं किया तो 5 आ गया, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया। कुआ नंबर के लिए ओनली ईयर का टोटल कैलकुलेट किया, और फॉर्मूला ये था टोटल ऑफ ईयर। इसको माइनस करना है 11 मेल के लिए, और फीमेल के लिए क्या कर देना है, वही टोटल में +4। ये फॉर्मूला था कुआ नंबर का। जिसको अभी भी कुआ नंबर कैलकुलेशन, मूलांक कैलकुलेशन, भाग्यांक कैलकुलेशन कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज फिर उसके बाद होमवर्क मिल जाना।
फिर प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे। I guess that clear to everyone, right? So I'm going to stop screen sharing, and I'm assuming that सभी को समझ आ गया how to go ahead with the calculation। अब वो बात करते हैं होमवर्क की। विनायक जी, चलिए अब देखो, इतना पढ़ाया है टीचर ने, तो ये चेक करना बनता है कि बच्चों को कैलकुलेशन समझ आई है, राइट? सो व्हाट यू नीड टू डू, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। पहले अपना फुल नेम लिखना है एक पेपर पे, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर, जो कैलकुलेशन आई है। उसके बाद उसकी पिक्चर क्लिक करके आपने ग्रुप में शेयर करनी है। ओके विशाल जी, आपके लिए कर देते हैं। 6 आपका सिंगल आया, सॉरी टोटल ऑफ ईयर आया 6। अब 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 बच जाएगा, तो आपका कुआं नंबर 5 आ गया विशाल जी। आधा काम तो विशाल जी ने मुझसे करवा लिया, अब होमवर्क का रह गया है विशाल जी। वेरी स्मार्ट। सो यू नीड टू कैलकुलेट योर मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर and write it on a paper with given format. Format क्या है? Full name, date of birth, मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर। We are going to share this home assignment also in the group, और आपने भी इसे पेपर पे करना है, पिक्चर क्लिक करके उसे ग्रुप में शेयर कीजिएगा, so that we can cross check। देखिए, अगर कैलकुलेशन में कोई भी एक नंबर भी इधर उधर हुआ ना, आपकी प्लैनेट एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, कुछ का कुछ ही निकल जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सो हम चाहते हैं कि हमारी टीम ये क्रॉस चेक करे कि आपकी कैलकुलेशन सही है, क्योंकि उसके बाद वही एनर्जीज जो कैलकुलेशन के बाद आई हैं, उसका हम लर्निंग हमारी स्टार्ट होने वाली है कि उसको कैसे हम अपनी कुंडली में ऐड करते हैं, ग्रिड में कैसे ऐड करते हैं। दैट विल बी टुमारोज लर्निंग, राइट? थैंक यू सो मच विनायक जी, यू कैन स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। So now it's my time to ask you, how was the session? मैडम इट्स ग्रेट। Thank you, Anji. Thank you, Swati ji. It was amazing, ma'am. Arey, thank you so much, Shiva. So I guess that a good communication skill with the mastery over the subject, that is there, Aman. Yes, absolutely. So now homework 2, we are going to, thank you, Saksham. Homework 2 will be a review video that is required. Guru Dakshina time, right? जितना अच्छे से मैंने पढ़ाया उतनी अच्छे से आपने बताना है कि आपको हमारे साथ जो एसोसिएशन हुई, आपकी जो लर्निंग रही, कैसा रहा है वो। राइट प्रकाश जी, अभिजीत जी, ये सारा मुझे वीडियो फॉर्म में, सक्षम, उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जितने मुझे पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं क्लास में, उतने ही पॉजिटिव रिव्यू वीडियोस। इट कैन बी अ शॉर्ट सी वीडियो, ज्यादा मुझे लंबा कुछ नहीं चाहिए, राइट? बट तारीफ सुनना हर एक को पसंद होता है, दैट इज वर्किंग एज अ बूस्टर डोज, राइट? कल की क्लास में हम एक सरप्राइज लेके आने वाले हैं। जो भी आज की क्लास में के बाद में हमें वीडियो रिव्यू भेज रहा है, आई नो दैट यू ऑल विल सेंड, सो इट विल बी ओपन कॉल फॉर एवरीवन। कल आपकी प्रिडिक्शन हमारी तरफ से होगी, जिनके भी वीडियो रिव्यूज हमारे पास आने वाले हैं, राइट? सो जिनके भी वीडियो रिव्यूज आने वाले हैं, टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस विद अस, दे विल गेट प्रिडिक्शन फ्रॉम अस। तो ये हमारी तरफ से एक छोटू सा थैंक यू गिफ्ट होगा आप सबके लिए। तो चलिए, कल काफी कुछ है लर्निंग के लिए, ग्रिड रीडिंग करनी है, एंड ऑफ कोर्स इतने सबकी प्रिडिक्शन करनी है जो सब मुझे वीडियोस भेजने वाले हैं उनकी, और उसके अलावा भी काफी कुछ ऐसा है, कुछ रेमेडीज भी हम देके जाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन ऑन टाइम, और जिनको कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, या करते टाइम जब आप होमवर्क करोगे प्रॉब्लम आए, तो उनके लिए न्यूज ये है कि 5 मिनट पहले सेशन ज्वाइन कर लेना, हम आपकी डाउट्स क्लैरिफाई कर देंगे। जी आनंद जी, ओवर टू। मैडम मैं बोल रहा था, ये जो आपके बैकग्राउंड में जो कलर थीम दिख रही है, उसी में वीडियो एडिट कर दूं? आप जिसमें कर देंगे सर, हमें तो मैडम एक्चुअली वो पर्सन और उसकी पॉजिटिव एनर्जीज चाहिए, राइट? मैडम आई एम ऑल्सो डिजिटल मार्केटर।
अरे ग्रेट ग्रेट। तो अब तो बता दो पैसा कहाँ है इसका। थीम दिख रही है उसी में कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए ओके ओके रहेगा। परफेक्ट। ओके मैम, थैंक यू। सो आपको नाउ मैं आई एम देता वेटिंग फॉर योर वीडियो, हाँ, कि क्या हूँ। ऐसे ओके। मैजिकल स्किल होने वाले हैं उसमें। मतलब जो भी रहेगा मैडम, एक्चुअली क्या है, जो अभिजीत भी जी वर्किंग इट्स टाइम। ओके। अभिजीत जी परफेक्टली फाइन, इट्स ओके, दैट्स फाइन, राइट। मैं जो भी कर पाऊंगा मैडम, बेस्ट से बेस्ट वो कर दूंगा। आई नो। थैंक बस यू वो सो मेरे को मच। इसका क्लियर तो मिला था ना एक्चुअली, कि मैं अगर कुछ शेयर करूँ ना आपके पूरी दुनिया को दिखाओ तो कुछ बेस्ट होना चाहिए। तो चलिए फिर ये वादा रहा, कल आप, अगर आप आज मुझे भेज रहे हैं ये वीडियो, तो कल पूरी दुनिया ही उसे देखेगी। ये वादा आपको बिल्कुल। हमारी तरफ से। डन। विनायक जी ये बात नोट कर लीजिएगा, आनंद जी का नाम नोट कर लीजिएगा, जैसे इनकी वीडियो आई है कल वो मुझे सभी जगह चाहिए। मैडम मैं अभी थोड़ी देर में आपको इतना प्रॉपर एडिट करके देने वाला हूँ ना, यू नेवर नो। ग्रेट ग्रेट। हमारे एक्चुअली विनायक जी भी इस चीज में चैंपियन है। तो विनायक जी तो खुद वेट कर रहे होंगे कि अब जल्दी से आनंद जी की वीडियो आए और आई विल इसके सी। टक्कर। राइट विनायक टक्कर। जी। चलिए, thank you so much for joining in, Vishal ji. Thank you. Thank you. You can send in the group. It's fine, Harman. और if you are willing to send personally, but वो थोड़ा सा एक्चुअली वो हो जाता है, क्योंकि मेरी टीम एक्चुअली हैंडल करती है, तो मेरी सारी टीम एक ही जगह इकट्ठी है, तो इजी हो जाएगा उनके लिए ना। फिर नहीं तो मुझे भेजनी पड़े, मेरा काम बढ़ जाएगा हरमन। और क्लास लेने के अलावा मुझे कोई काम ढंग से नहीं आता है, मैं कामचोर नो हूँ एक वरीज। नंबर की। तो अच्छा यही है कि सीधी जाए जिसको चाहिए उनको। ओके मैम, ओके। हम्म। हेलो। जी। हेलो मैम, जी कुछ फोटोज वगैरह कुछ मिल जाते तो मैं प्रॉपर कर ले। आप विनायक जी से बात कर सकते हो। फोटोज तो तो किस रिगार्डिंग व्हाट? वीडियो आप मतलब आपका क्लास का आपका ही। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नहीं तो मैं आप ही तो उसमें मैडम पिक्सल्स फट जाएंगी ना। अच्छा विनायक जी, जो नया पोस्टर बना है वो भेज देना। विनायक जी विल शेयर। तो दो तीन भेजिएगा सर प्लीज, तो मैं प्रॉपर कर पाऊँ। जो ऑल्सो हो गया एक बार में, तो एक फोटो में कैसे कर पाऊंगा। विनायक जी कुछ मैजिकल आने वाला है, थोड़ी सी मेहनत कर लो। जी। So Vinayak ji will definitely share on your personal window. Just send him hi. विनायक जी को एक बार हाय भेज देना, then he will do. हेलो मालविंदर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। बहुत बढ़िया मैम, वेरी नाइस। अभी अभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं आपके साथ कनाडा से बात कर रहा हूँ। ओ वाओ, दैट्स गुड टू नो सर। क्या बात है, तो वहां तो सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग टाइम देयर। हाँ, दोपहर का समय मैम, यहाँ तकरीबन 12 बजे का समय है। ओके ओके ओके, ग्रेट। तो मालविंदर जी हम जी। तो कल मिलने वाले हैं। हाँ जी, मैं वैसे ही देखा, मैं देख ही रहा था, तो मैंने सोचा अभी लाइव चल रहा है तो एक बार तो दर्शन हो ही जाने चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं अपने अपने लोग को छोड़ नहीं पाया। कोई बात नहीं, कल मिलेंगे मैम। हाँ बस। कल हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है एट 9:30। ऑलरेडी राइट। लिंक वगैरह सब अपने उसी ग्रुप में आ जाएगा, तो मिलते जी हैं। जी मैम। कुछ नया ओके, इतिहास बाय। लिखते हैं। बाय सर। बाय बाय। All right, with this happy note, it's time to say a good night and a goodbye to each one of you. Thank you so much for joining in. Those who are facing any problem can join 5 minutes early for their doubt clarification session. वीडियो रिव्यूज, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, जिसका हम वेट करने वाले हैं बेसब्री से, जो आपने ग्रुप में शेयर करना है। और डेफिनेटली आपको प्रिडिक्शन जरूर मिलेगा। थैंक यू कविता, थैंक यू तपन जी। रिकॉर्डिंग्स यस निष्ठा जी, टीम ना थोड़ी 11 बजे के बाद, यानी 10 बजे से ऑफिस खुलता है तो 11 बजे के बाद एक्टिव होती है। थोड़ा इतना तो सब्र करना पड़ेगा, राइट। तो 11 बजे से पहले पहले आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 10 बजे के बाद एनी मोमेंट यू विल गेट दैट, राइट। तो चलिए
मिलते हैं कल की क्लास में। बाय एवरीवन, गुड नाइट। नहीं